देश प्रदेश में अब बात कर लेते हैं वक्फ बाय यूजर की, जिसे लेकर पूरे देश में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ बाय यूजर को लेकर सियासत भी तेज है। इसको लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दूरदर्शन के साथ खास बातचीत की है। देखिए दूरदर्शन संवाददाता प्रतीक राय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वक्फ बाय यूजर एंड ओरल वक्फ was a potent cocktail that enabled the Waqf Board to usurp any land that it wished. जिस वक्फ बाय यूजर को लेकर पूरे देश में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस वक्फ बाय यूजर को लेकर विपक्ष की कई पार्टियां अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई न करने के निर्देश दिए, उसी वक्फ बाय यूजर के बारे में नए वक्फ संशोधन कानून पर क्या प्रोविजन है, ये जानने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता प्रतीक राय ने यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से बात की। आप भी सुनिए कि वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या सच है और क्या स्याह है। वक्फ की जितनी संपत्तियां है, डेटा ये बता रहा है कि 50% संपत्तियां वक्फ बाय यूजर की है। अगर इसको नया कानून लाया जा रहा है तो सारी संपत्तियों पर खतरा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। ये झूठ है। विपक्ष केवल और केवल झूठ बोल रहा है। विपक्ष को ऐसी बातें करने में शर्म आनी चाहिए। इस एक्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम जो मोदी सरकार लाई है उसमें साफ कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर जैसा था वैसा ही रहेगा। 2025 से पहले वक्फ बाय यूजर जिस स्थिति में था वैसा ही रहेगा। अगर कहीं किसी वक्फ बाय यूजर में कोई केस चल रहा है, उस केस की सुनवाई उचित प्लेटफॉर्म पे होगी। इसके अलावा जैसा वक्फ बाय यूजर, जहां कब्रिस्तान थे वहां कब्रिस्तान रहेंगे, जहां ईदगाह थे वहां ईदगाह रहेंगे, जहां इबादतगाह थे वहां इबादतगाह रहेंगे, जहां करबला थी वहां करबला रहेगी। उसको कोई कहीं छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सपा और कांग्रेस, बड़े अफसोस की बात है, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि मुसलमानों को गुमराही के राह पे ढकेलने से भी सपा और कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। वक्फ बाय यूजर क्या है, एक बार ये जानना भी बेहद जरूरी है। वक्फ बाय यूजर एक परंपरा है। कोई संपत्ति लंबे समय तक इस्लामिक, धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण वक्फ मानी जाती है। मान लीजिए किसी आदमी के पास एक जमीन है, वो उस जमीन को वक्फ कर देता है, लेकिन वो शख्स उस जमीन का इस्तेमाल खुद करता रहता है। ऐसे ही मामले को वक्फ बाय यूजर कहा जाता है, यानी वे उसका कानूनी तौर पर मालिक नहीं रह जाता, लेकिन इस्तेमाल करता रहता है। बकौल मंत्री दानिश आजाद अंसारी विपक्षी दल वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। बहरहाल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को रखी गई है।